तो प्यारे बच्चों, आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट सीखेंगे, बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑन रैशनल नंबर्स। कि जो बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं उनका यूज दो डिफरेंट रैशनल नंबर पे करते हैं, तो उनका रिजल्ट क्या आता है ये सीखेंगे। चलिए बच्चों, स्टार्ट करता हूँ। पहली बात, सपोज दैट बच्चों R1 एक रैशनल नंबर है और R2 एक अदर रैशनल नंबर है। अगर मैं इन दोनों रैशनल नंबर को ऐड करता हूँ प्यारे बच्चों, तो हमारा जो रिजल्ट आता है वो एक रैशनल नंबर आता है कि सपोज R3 इज द रिजल्ट ऑफ R1 प्लस R2। मतलब क्या है, सपोज दैट बच्चों 1/2 R1 एक रैशनल नंबर है प्लस 1/3 एक अदर रैशनल नंबर है। अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं प्यारे बच्चों, तो आप देखिए 2 और 3 का एलसीएम कितना, 6, 2 3 जा 6 और 3 2 जा 6। अब इनको सॉल्व करूंगा कितना आएगा, 5/6। तो इससे ये समझ में आता है बच्चों कि अगर सपोज दैट दो रैशनल नंबर्स को ऐड करते हैं तो उनका रिजल्ट भी क्या होता है, एक रैशनल नंबर होता है। तो आई होप ये बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट बात समझते हैं। सपोज दैट R1 एक रैशनल नंबर है बच्चों और R2 एक दूसरा रैशनल नंबर है। इनका मैं निकालता हूं क्या, सब्ट्रैक्शन। यानी कि R1 एक रैशनल नंबर है, उसमें से R2 को सब्ट्रैक्ट करता हूं तो रिजल्ट क्या आता। तो ध्यान देना कि एक रिजल्ट आता है R3। अब एक एग्जांपल की तरह समझते हैं इसको। देखना बच्चों, सपोज दैट 4/3 एक रैशनल नंबर लिया मैंने और एक अदर रैशनल नंबर ले रहा हूं बच्चों 3/4। ठीक है। अब इनके बीच में आपका एक बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज कर रहा हूं, माइनस। अब इसको सॉल्व करता हूं तो ध्यान देना बच्चों, 4 और 3 का एलसीएम कितना, 12, 3 4 जा 12 और 4 4 जा 16 माइनस 4 का डिवाइड इसमें करूंगा कितना, 3 टाइम्स जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 9 आएगा। जब हम सॉल्व कर रहे होंगे बच्चों तो कितना आएगा, 7/12। यानी बच्चों देखो जरा, 4/3 क्या था, एक रैशनल नंबर, 3/4 क्या था, एक रैशनल नंबर, और हमने बीच में एक मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज किया और रिजल्ट भी हमें क्या मिला, 7/12 इज आल्सो रैशनल नंबर। ठीक है बच्चों। थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये बच्चों। सपोज दैट R1 एक रैशनल नंबर है और अदर आपका एक R2 रैशनल नंबर है। इनके बीच में एक मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज कर रहा हूं, मल्टीप्लीकेशन। यानी कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ वन रैशनल नंबर एंड अदर रैशनल नंबर। मल्टीप्लीकेशन का साइन यूज कर रहा हूं एक रैशनल नंबर और दूसरे रैशनल नंबर के बीच में। अब मैंने जब सॉल्व किया तो मुझे एक रिजल्ट मिला, R3 इज ऑल्सो रैशनल। एक एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों, सपोज दैट 2/3 इंटू 3/5। अब मैं इसको सॉल्व करता हूं तो ध्यान देना, आप जानते हो डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर के साथ और न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर के साथ। लेकिन अगर मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो अगर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में कुछ चीज सेम होती है तो वो कैंसिल आउट हो जाती है। तो देखिए बच्चों, 3 से 3 कैंसिल हो गया, सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 बचेगा, 1 का मल्टीप्लाई 2 के साथ करोगे तो कितना आ जाएगा, 2। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 1, तो 1 का मल्टीप्लाई 5 के साथ करोगे तो 5 आएगा। तो देखिए जरा बच्चों, मैंने आपका दो रैशनल नंबर लिए और उनके बीच में एक मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज किया, मल्टीप्लिकेशन, और इसको सॉल्व करता हूं तो रिजल्ट क्या आता है हमारा, क्या आता है, रैशनल नंबर। तो आई होप बच्चों समझ में आ रही बात हो। चौथी वाली बात, फोर्थ एंड लास्ट, सपोज दैट बच्चों अगर एक रैशनल नंबर R1 है और इसमें डिवाइड करता हूं रैशनल नंबर आपका R2 से, तो ऑल्सो मुझे जो रिजल्ट मिलता है वो क्या मिलता है, R3, मतलब एक अदर रैशनल नंबर। ठीक है। एग्जाम्पल लेता हूं, सपोज दैट 1/5 एक रैशनल नंबर है, इसको मैं डिवाइड कर रहा हूं 2/3 से। ठीक है बच्चों। अब जब सॉल्व करूंगा इसको तो ध्यान देना, जो डिनोमिनेटर में है अगर मैं ऊपर मल्टीप्लिकेशन में ले जाऊंगा, डिवीजन में है ऊपर मल्टीप्लिकेशन में ले जाऊंगा तो नंबर्स रिवर्स हो जाएंगे। जो डिनोमिनेटर में था वो न्यूमरेटर में हो जाएगा, जो न्यूमरेटर में है वो डिनोमिनेटर में हो जाएगा। तो कितना, 1/5 इंटू 3/2। अब सॉल्व करना तो जानते हो, 3 का मल्टीप्लाई 1 के साथ करोगे कितना आएगा, 3, और 3 का मल्टीप्लाई 2 का मल्टीप्लाई 5 के साथ 10। तो देखिए बच्चों, 3/5 क्या है, 3/10 क्या है, एक रैशनल नंबर है। तो प्यारे बच्चों, ये जो कॉन्सेप्ट मैंने आज बताया है ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है। इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट जानने के लिए मुझसे जुड़े रहिए। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।